अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी, दूर के ढोल सुहाने। तो ये जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ ये भी इसकी अक्कासी करती है। जी हाँ, जब भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और मुल्क की वक़ार की बात आती है तो एक मोतबर नाम डॉक्टर मलिहा लोधी का सामने आ जाता है। वह अमेरिका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की सफ़ीर रहने के साथ साथ हमारी तारीख़ की सबसे मुमताज़ और मानी जाने वाली सिफारतकार हैं। हाल ही में एक अखबार में उनका कॉलम शाये हुआ है जिसका नाम है नाउ फॉर द कंट्री प्लीज़। इस उन्वान से ये कॉलम शाया हुआ जिसमें बुनियादी तौर पर पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला बैरूनी दौरों या तारीफ़ी कलिमात से नहीं होते बल्कि ख़ुद अपने घर के अंदर किए जाने वाले दुरुस्त फ़ैसलों से इसका हल निकलेगा। कॉलम के आगाज़ में डॉक्टर साहिबा वाज़े करती हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की यानी सीज़ फायर किया और मफाहमत के लिए एक तारीख़ी सालिसी किरदार अदा करके बैनुल अक़वामी सतह पर ख़ास करके बेपनाह एहतराम और पज़िराई हासिल की है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो ख़बरदार करती हैं कि इस सिफारती वाह को मौशी कामयाबी समझ लेना महज हम कहें कि खामो ख़याल। माजी में तो हमारी मुक़्तदर अशराफिया को बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बदले जोग्राफियाई किराया मतलब जियोपॉलिटिकल रेंट या आसान डॉलर्स मिल जाते थे, लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है और वाशिंगटन से अब कोई बड़ी मौशी इमदाद आने वाली नहीं है। हमें इस बैरूनी इमदाद और बेल आउट पर तकिया करने के बजाय इस आदत को छोड़ना होगा, ख़ुद को अपने पाँव पर खड़ा करना होगा। दूसरे अहम नुक्ते के तौर पर वो मुल्क के अंदरूनी हालात पर बात करते हुए कहती हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी तरक्की का ख्वाब देखना नामुमकिन है। मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल अपोजिशन जमात को दीवार से लगाना, सियासी रहनुमाओं को जेलों में बंद करने और सख्त सज़ाएँ सुनाने से जमहूरियत कमज़ोर होती है। इसलिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक पुरअमन सियासी समझौता यानी कि पॉलिटिकल ट्रूस है वक्त की एक अहम ज़रूरत है। मज़ीद बरां खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, गुज़िश्ता एक साल में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए दिहाई का सबसे हलाकत खेज साल करार दिया है। वो लिखती हैं कि सिर्फ गोली या अस्करी ताकत यानी काइनेटिक एक्शन के ज़ोर पर दहशत गर्दी ख़त्म नहीं की जा सकती जब तक कि वहाँ के मकामी लोगों के दिल और दिमाग जीतने की सियासी कोशिशें ना की जाएं। हाल ही में उन्होंने कहा कि इस कॉलम का सबसे परेशान कुन हिस्सा हमारी गिरती हुई मईशत और मौशरती बहरान से जुड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त अपने 24वें IMF प्रोग्राम में फंसा हुआ है। 24वें बार ये IMF का प्रोग्राम हमने लिया जहां मईशत मुसलसल कम तरक्की, कम सरमायाकारी और कर्ज़ों की संगीन जाल में जकड़ी हुई है और मुल्क के गरीब तरीन 70% लोगों की हकीकी आमदनी 2018 के बाद से मुसलसल गिर रही है। इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि मुल्क में 2.25 करोड़ यानी 23 मिलियन से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों में भी लर्निंग जो पॉवर्टी की शरह 80% बताई गई है, यानी 10 साल का बच्चा एक सादा जुमला तक नहीं पढ़ सकता। डॉक्टर साहिबा पूछती हैं कि वज़ीर आज़म ने 2 बार एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान तो किया, लेकिन मुल्क में शरह ख्वानगी अब भी 37% पर क्यों जामिद हैं? क्योंकि कोई भी मुल्क अनपढ़ बुनियाद पर मौशी तरक्की की इमारत खड़ी नहीं कर सकता। आखिर में वो हमारे हुक्मरानों को एक मुखलिसाना पैगाम देती हैं कि अब बैरूनी दौरों और इमदाद की अपीलों के बजाय अपने अंदरूनी एजेंडे को तरजीह देने का वक्त आ गया है। हमें अपनी टैक्सेशन और तवानाई के ढांचे को ठीक करने की अशद ज़रूरत है। सियासी दुश्मनियाँ ख़त्म करने और बच्चों की तालीम पर मुखलिसाना तौर पर काम करने की भी ज़रूरत है। जब तक हमारा अपना घर अंदर से मजबूत नहीं होगा, दुनिया की कोई भी ताकत आकर हमारी तकदीर नहीं बदल सकती। आपको डॉक्टर मलिहा लोधी के इस दो टोक और हकीकत पसंदाना तज्ज़िये से कितना इत्तेफाक है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।